नमस्कार, मैं हूं गायत्री व्यास। वीआरएम न्यूज रूम से आप सबका स्वागत है। कोरोना संक्रमण दिन से ज्यादा रात में और रात से ज्यादा दिन में बढ़ता जा रहा है और वैश्विक आंकड़े इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। दोपहर में जो थे उसमें शाम को बहुत बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। विश्व के आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी 34,22,595 कोरोना संक्रमितों की संख्या विश्व में पहुंच चुकी है, जिसमें मृत्यु की संख्या है 2,40,338 और रिकवर हुए हैं लोग 1,93,215। देश में भी उतनी ही तेजी से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। 37,456 भारत के कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसमें एक्टिव केस हैं 26,121, 10,101 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं और 1,230 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 11,506 आज आंकड़ा हो गया है। गुजरात में भी गुजरात बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण फैलाने में। 4,721 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसमें अहमदाबाद में सबसे ज्यादा संख्या है 3,293। शाम 6:30 बजे तक का यह आंकड़ा। और आज वडोदरा शहर में सुबह सवेरे थोड़ी सी खुशी की खबर हमारे वडोदरा शहर के स्वास्थ्य विभाग ने दे दी थी कि आज एक भी पॉजिटिव नहीं है, जो सुबह 11 बजे बुलेटिन आता है उसमें। मगर उसके बाद दोपहर में अचानक से 26 पॉजिटिव केस आए और उसको मिलाकर वडोदरा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 350 हो गई है। अब नजर डालते हैं शहर की खबरों पर। सबसे पहले देखेंगे आज की हेडलाइन। केंद्र सरकार के आदेश के बावजूद परप्रांतियों को घर जाने में दिक्कतें। शहर पुलिस ने की राजस्थान बॉर्डर से घर भेजने की व्यवस्था। शहर में कहीं लॉकडाउन का पालन तो कहीं उल्लंघन। क्या ऐसे रुकेगा कोरोना संक्रमण? और वडोदरा के स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल, 0 से अचानक 26 पॉजिटिव से कुछ तो गड़बड़ होने की भनक। गोल्डन चौकड़ी पर परप्रांतियों के पुलिस के बीच घर्षण को आखिरकार अंजाम दिया हमारे वडोदरा शहर की पुलिस ने और उनको दूसरे रास्ते अपने वतन भेजने का बंदोबस्त किया गया। सूरत के कीम से निकले हुए कुछ परप्रांतियों को मध्य प्रदेश बॉर्डर पर रोक दिया गया, जिसके चलते वे हालोल वापस लौट रहे थे। उस दौरान गोल्डन चौकड़ी पर पुलिस द्वारा रोके जाने से वहां बीती रात काफी घर्षण भी देखा गया था और आखिरकार पुलिस ने इन सभी परप्रांतियों को मध्य प्रदेश की जगह राजस्थान बॉर्डर से भेजने की व्यवस्था कर दी। एक और केंद्र सरकार ने परप्रांतियों को वतन वापस भेजने के आदेश दिए हैं, वहीं दूसरी ओर आपस में राज्यों में संकलन के अभाव से परप्रांतीय इस तरह परेशान हो रहे हैं। आज तो ये मामला वडोदरा पुलिस के एच डिवीजन के एसीपी भरत राठौड़ ने मध्यस्थी कर सुलझा दिया, लेकिन देश भर में आने वाले दिनों में ऐसे ही कई मामले सामने आने की संभावना है। ऐसे में राज्यों के बीच आपस में संकलन होना जरूरी है, तभी लॉकडाउन में फंसे हुए लोग अपने घर सही सलामत पहुंच पाएंगे। जहाँ पूरा विश्व कोरोना से डरा हुआ है, कोरोना से को लेकर जितनी सारी बातें हो रही हैं, पूरे विश्व में कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में एक नारा है स्टे एट होम, स्टे एट होम बी सेफ। इसके दो माने निकल के आ रहे हैं सरकार की तरफ से, ये कि जहाँ हैं वहीं रहें। लेकिन स्टे एट होम का जो यहाँ के जो लोग मेरे पीछे खड़े हैं आप देख सकते हैं, इनका मीनिंग ये है कि हाँ ठीक है स्टे एट होम एंड बी सेफ। तो ये घर जाना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं आप? सूरत से आ रहे हैं जी। यहाँ तक आ गए? यहाँ तक आ गए। आगे जाने नहीं दिया था? आगे नहीं जाने दिया था। सूरत में परमिशन बनाया गाड़ी का, तो आगे आप पुलिस वाले रोक रहे हैं। क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? अब बोलते हैं यूपी बिहार का बॉर्डर सील है।
तो उधर परमिशन क्यों बनाया जब नहीं सील था बॉर्डर? तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। तो वो तो उधर बोले, उनके नीतीश जी के मंत्री बोले हैं कि अगर मैं नहीं आने दूंगा। नहीं परमिशन क्यों बनाए? परमिशन क्यों बनाए बोलो ना भाई। परमिशन बनाए तो उनको बुलाओ सामने। परमिशन नहीं, हम लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है। हम लोगों के पास जो भी पैसा है वो पैसे से हम लोग खा रहे हैं, और हम लोग मीडियम क्लास के, हम लोग मांग भी नहीं सकते कि हमको आप दो, और फिर आप वहाँ पे बना दिए हो एग्रीमेंट जाने के लिए, तो फिर उसको हटा क्यों रहे हो? जाने के लिए आप भेजो वहाँ पे हम लोगों को। और एक लोग नहीं, सब लोग का जब एग्रीमेंट बना हुआ है तो आप भेज सकते हो ना वहाँ पे। और योगी जी ऐसा किए हैं, तो योगी जब किसी का कॉल भी नहीं पिक कर रहे हैं हम लोगों का, और जब कानपुर में रहते हो तो बराबर कॉल पिक करते हैं। अब कुछ समस्या रहती है तो अब यहाँ पे सूरत में हम लोग फंसे हुए हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमारे स्टेट के हैं वो लोग, और उनको आना चाहिए यहाँ पे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब और यहाँ पे भी रहेंगे, एक एक रूम में 10-10 लोग सोएंगे, तो क्या नहीं होगा कोरोना? सबको कोरोना हो सकता है। इसके लिए बोल रहा हूँ कि सबको योगी जी पहले जब एग्रीमेंट दिए हुए हैं, सबको बुलाना चाहते हैं तो बुलाएं अभी, और ना करें। 40 दिन का था, 40 दिन में आदमी कितना अपना बजट बना के चलेगा? बहुत बना के चलेगा, 20 दिन का बना के चलेगा। उसके बाद क्या करेगा? रूम में यहाँ खाएगा, मरेगा, क्या करेगा? कीम चौकड़ी हम लोग रहते हैं सर। हम लोग को वहाँ के प्रशासन ने हम लोग को छूट दिया, वो बोला कि तुम लोग जाओ। हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम लोग को हम सब डोल नौका पर पास किया गया। हम लोग के पास परमिट है, सरपंच का मोहर है, साइन है, सब कुछ है। इसके बाद वहाँ से हम लोग को जाने नहीं दे रहे। वहाँ से हम लोग रूम अपना खाली कर दिए। हम लोग को खाना खाने के लिए नहीं है। हम लोग को सब लोग मर रहे हैं भूखे। वहाँ से हम लोग को कोई जाने नहीं दे रहा है। आप बताइए हम क्या करें? हम लोग का वहाँ सरपंच बोले थे कि तुम लोग का परमिट बन जाएगा, गाड़ी जाने क्यों है। हम लोग आए थे, देखिए हम लोग ये परमिट सब, ये सर परमिट देखिए, देख लिया। हम लोग जितना गाजीपुर जिले वाले हैं सबका नाम है सर। ये देखिए, नाम लीजिए, यहाँ देखिए, टोल टैक्स वाला है, परमिट ये वाला है परमिट वाला ये हम लोग के गाँव का है। परमिट ये देख लीजिए सर, पास है जो जाने का पास। अगर नहीं जाने दिया होता तो ये परमिट क्यों बनाया? जब नहीं जाने देते तो नहीं बनाना चाहिए ना। जब बनाया, हर एक आदमी से पैसा भी लिया हुआ है, 3-3 हज़ार रुपया, 5,000 रुपया बताइए जाने के लिए। एक महीने से कंपनी बंद। अभी हम लोग सूरत में रहते थे, कीम चौकड़ी में, कीम चौकड़ी स्टेशन पे हम प्राइवेट जॉब करते हैं सिटीजन में। वहाँ पे अब वहाँ से हम लोग को पैसा वैसा नहीं था रहने के लिए, खाने पीने के लिए। हम लोग गाँव से पैसा वैसा मंगाए गाँव जाने के लिए, तो पैसा आया हमारे पास। फिर हम सरपंच से मिल के बात करके अपना बुक करवाए, ट्रक बस जो भी था बस करवा के उसके बाद फिर हम लोग निकले वहाँ से जाने के लिए। यहाँ पे रास्ते में टोल प्लाजा पड़ता है, वहाँ पे हम लोग को जाने नहीं दिया वहाँ। फिर यहाँ पे आके बड़ौदा यहाँ पकड़ लिया, यहाँ से पास नहीं करने दे रहे हैं गाड़ी। और वापस क्या करें हम लोग? यहाँ पे हड़ताल करेंगे, हम लोग जाएंगे नहीं, क्यों? हम लोग का पैसा फंसा हुआ है। और फिर हम लोग क्यों जाएंगे वापस? दोबारा हम जाने वाले नहीं हैं हम लोग चले जाएंगे। लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जारी किया गया है देश भर में लॉकडाउन। वडोदरा शहर में इस लॉकडाउन की तस्वीरें कैद करने हमारी टीम जब निकली, तब उनको अलग अलग जगह पर अलग अलग तस्वीरें नजर आई। नागरवाड़ा, जहां पर रेड जोन घोषित कर दिया है जिस एरिया को, और उस इलाके में लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि वहां पर लॉकडाउन का सही पालन देखा गया। मगर उसी के सामने दूसरे इलाकों में ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन भी नहीं है और न ही किसी को डर है कोरोना संक्रमण का। देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। 22 अप्रैल से देश भर में लॉकडाउन जारी है और अब 17 मई तक जारी रहने वाला है लॉकडाउन। ऐसे में शहर में लॉकडाउन का कितना अमल हो रहा है ये जानने वीएनएम टीम निकली, तब देखने मिला शहर के रेड जोन नागरवाड़ा में लोगों की या वाहनों की आवाजाही बिल्कुल नहीं है। यहां सबसे ज्यादा 100 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज होने से लोग दहशत में हैं और खुद ही लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रहे हैं, जिसमें पुलिस और प्रशासन की भी अहम भूमिका है। लेकिन वहीं काला घोड़ा, रावपुरा, न्याय मंदिर तक आप चले जाते हैं तो आपको लॉकडाउन कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। सुबह सवेरे यहां लोग ऐसे सड़कों पर निकल आते हैं जैसे कोरोना सिर्फ दोपहर के बाद ही शहर में सैर करने निकलता हो। लॉकडाउन का अमलीकरण हर एक शहरवासी के हित में होने के बावजूद लोग बड़ी संख्या में सुबह 9 से 12 बजे तक अपने अलग अलग कामों के लिए बाहर निकल पड़ते हैं, जो कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शौक से नहीं लेकिन पेट की भूख मिटाने के लिए इस महामारी के बीच भी बाहर निकलने के लिए विवश है। ऐसा ही कुछ छोटा सा बच्चा फल बेचता हुआ वीएनएम टीवी के कैमरे में कैद हो गया।
મા બાપ ફસાઈ ગયા વડોદરામાં અમે અમદાવાદમાં રહ્યા ને એટલે અમે મારા માસીને બતાવવા આવ્યા હતા કે આપણા મામાના લગ્ન એટલે અહીંયા અમને નથી ખબર કે કોરોના વાયરસ આવી છે એટલે અમે અહીંયા ફસાઈ ગયા છે તો અત્યારે શું ધંધો કરે છે? ત્યારે માર્કેટમાંથી सुबह सवेरे वीएमसी द्वारा जारी की जाती है कोरोना संक्रमितों की सूची, मगर आज दोपहर बाद जो सूची जारी की गई उसमें 26 नए संक्रमितों की संख्या आई है और उसके साथ में वडोदरा शहर में संक्रमितों की संख्या 350 हो गई। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा मीडिया को रोज सुबह 11:30 बजे और रोज शाम 6:30 बजे एक स्वास्थ्य बुलेटिन जारी कर वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए गए कोरोना के सैंपल और उसके परिणामों की जानकारी दी जाती है। आज सुबह 11:30 बजे जो बुलेटिन रिलीज हुआ उसमें कोई भी केस नहीं होने की जानकारी दी गई, लेकिन दोपहर होते होते बताया गया कि 215 कोरोना टेस्ट में से 26 लोग संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर देवेश पटेल ने यह भी बताया कि जो 86 मीडिया कर्मियों के कल कोरोना टेस्ट किए गए थे वे सभी नेगेटिव आए हैं। 26 और मामलों के साथ शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 350 हो गई है। शहर में आज 29 कोरोना संक्रमण मरीज ठीक होकर घर लौटे, जिसमें 24 इब्राहिम बावानी कोविड केयर सेंटर से और 4 गोत्री अस्पताल से घर पहुंचे हैं और कुल मिलाकर आज ठीक होने वालों की संख्या 142 हो गई। आजवा रोड पर इब्राहिम बावानी आईटीआई में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जहां कोरोना के बिना लक्षण वाले मरीजों को रखा जाता है। आज यहां से 25 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। स्वस्थ हुए लोगों में ज्यादातर लोग नागरवाड़ा के थे और स्वस्थ होकर घर लौटने पर नागरवाड़ा के निवासियों ने उनका स्वागत किया। पहला 45 પછી 24 અને બીજા 25 એમએલએ કુલ 96 જેટલા દર્દીઓ અહીંથી સાજા થઈને ગયા છે। આ દર્દીઓએ પહેલાં ગોત્રીમાં સારવાર લીધેલી છે, ગોત્રીમાં સારવાર લીધા પછી સ્ટેબલ થયા પછી અહીંયા આવ્યા છે અને અહીંયા બાકીની આગળની સારવાર થઈને એ લોકો આજે અહીંયા ગયા છે। એટલે આ બધી જે દર્દીઓ સાજા થઈને ગયા છે એમાં અમારી ટીમ સિવાય ગોત્રીના જે ડૉક્ટરો છે, ડૉક્ટર ચિરાગ રાઠોડ અને એમની ટીમ, આપણા કોર્પોરેશન ડૉક્ટર રાવ સાહેબ, બધાનો ફાળો આમાં રહેલો છે। હજી કેટલા દર્દીઓ અંદર છે? હજુ 50 જેવા દર્દીઓ છે અને જેમ જેમ ડેલી ગોત્રીમાંથી અને સયાજીમાંથી દર્દીઓ અહીંયા આવતા રહે છે। लॉकडाउन में परप्रांतीय अलग अलग जगह पर फंसे हुए हैं और उनके लिए कल गुजरात सरकार ने एक ई पास की सुविधा जारी की है। ई पास के तहत जब ये लोग वतन जाने निकले तो गोल्डन चौकड़ी और करजन टोल नाका पर उनको रोका गया और ऐसी तस्वीरें सामने आई है कि ये उनके लिए सुविधा खड़ी की गई थी या फिर ये लॉकडाउन में और कोरोना संक्रमण के सामने किस तरह असुविधा शुरू की गई। कोरोना की बीमारी से पूरे विश्व में संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। देश की सरकार द्वारा इस संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए 14 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जो परप्रांतीय काम के लिए अन्य राज्यों व शहरों में आए हुए हैं उन्हें अपने घर वापस लौटने की व्यवस्था प्रशासन ने की है। इसी बीच गोल्डन चौकड़ी टोल नाका निकट रात 12 बजे बाद पुलिस द्वारा परप्रांतियों की गाड़ियों को रोके जाने से वहां घर्षण हुआ और पुलिस द्वारा परप्रांतियों से कहा गया कि यूपी की बॉर्डर सील होने की वजह से वे उन्हें आगे नहीं जाने दे सकते। ऐसे में इन परप्रांतीय को ई पास बनाकर दिए जाने की सुविधा कैसे दी गई, उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगा है। अंकलेश्वर से आए हम लोग परमिशन लेके और जा रहे थे यूपी। क्या दिक्कत क्या आ रहा है? कौन सी जगह पे आपको रोका गया है? ये गोल्डन चौकड़ी टोल टैक्स है, टोल टैक्स पे। क्यों नहीं जाने दिया? बोल रहे यूपी बॉर्डर सील है। तो मतलब आपको जहाँ से निकले थे आपको उधर से नहीं बताया गया था? वहाँ से कुछ नहीं बताया, सिक्का सब मार के साइन मार के दे दिए, बोले जाओ। कितने लोग फंसे हुए आपके? यहाँ से कम 5,000 के आसपास आदमी हैं। हम सूरत से आए, हम यहाँ पे गोल्डन चौकड़ी पे आके फंसे हुए हैं। हमको एमपी बॉर्डर पे जाने के लिए मना किया गया है। किस लिए मना कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि आपका सरकार आपको मांग नहीं कर रही है कि हमारे आदमी जाएं वहीं पे रहे। कितनी फैमिली आपके? फैमिली हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे यूपी के लोग काफ़ी मात्रा में हैं जो कि यहाँ के 8 से 10 हज़ार के लमसम में हैं। हमारे सरकार से निवेदन है कि हमको यूपी जाने के लिए आग्रह से निवेदन है कि हमको भेजो यूपी।
कीम से आए हैं, कीम से। कहाँ जा रहे हो? इटावा। किस प्रकार की दिक्कत हो रही है? हर प्रकार की दिक्कत ही हो रही है यहाँ। आराम किस प्रकार का है यहाँ? सब लोग पास बना के क्यों दे रहे हो हमको? जब नहीं जाने दे रहा है तो यूपी वालों को पास ही मत बनाओ। फिर नफरत का है यूपी वालों से, ये भी तो हमको बतला दो कुछ कि यूपी वालों से हमको ये नफरत है, इसलिए नहीं हम जाने दे रहे गुजरात से यूपी वालों को। क्या क्या बताया जा रहा है? क्या रीजन बताया जा रहा है? रीजन यही बताया जा रहा है कि यूपी वाले सब वापस जाओ। एमपी वाला और राजस्थान वाला जाएगा, यूपी वाला साला वापस जाए सब। हम सूरत से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए जा रहे हैं यूपी। अभी कहाँ के फंसे हुए हो? क्या दिक्कत हो रही है? अभी दिक्कत हो रही है, हम गुजरात में ही हैं और हमारा पास बना हुआ है, उसके बावजूद भी हमको प्रशासन आगे जाने नहीं दे रही है, हैरान कर रहे हैं। क्या रीजन बताया जा रहा है आपको नहीं जाने दिया? रीजन ऐसा बता रहे हैं कि योगी जी अब रोक लगा दिए हैं कि स्टेट में, हमारे उत्तर प्रदेश में किसी को आने की इजाज़त नहीं है। वहीं करजन में भी कुछ ऐसा ही मामला देखा गया। सूरत की ओर से वडोदरा की ओर आने वाले वाहनों को करजन टोल टैक्स निकट करजन पुलिस द्वारा रोक लिया गया। इन गाड़ियों में वतन वापस लौट रहे पर प्रांतीय थे, उन लोगों को रोक दिए जाने से घर्षण का माहौल देखा गया और वाहन चेकिंग के चलते 2 किलोमीटर जितनी लंबी गाड़ियों की कतारें भी देखी गई। एक और देश में लॉकडाउन बढ़ चुका है और दूसरी ओर इस तरह की लंबी गाड़ियों की कतारें लॉकडाउन का साफ साफ उल्लंघन भी करती है। अब वो लोग जाने नहीं दे रहा था, मेरा लोग इधर खड़ा है, सब बना हुआ था, हम लोग सब इकट्ठा हुआ तो अभी बोल दिया, बोले जाओ सब लोग, जाम लगा दिया। हाँ, जाम लगा दिया, इधर भी उधर भी, दोनों साइड में। तो बोला जाओ, अभी प्रशासन आया तो बोल दिया जाओ। वीएनएम न्यूज में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए वीएनएम न्यूज। अंबे विद्यालय एंड जय अंबे विद्यालय केजी से 12th साइंस कॉमर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां स्वच्छ सुंदर वातावरण में शिक्षा के साथ होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। स्टूडेंट के लिए स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्राइंग रूम, ऑडिटोरियम, वेल इक्विप्ड लैब की सुविधाएं। एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स को दिया जाता है डांस, कंप्यूटर, म्यूजिक और मल्टीमीडिया का भी नॉलेज। एडमिशन ओपन्स फॉर KG to 8th क्लास। आज ही प्रवेश फॉर्म प्राप्त करें और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें। अंबे एंड जय अंबे विद्यालय, बिहाइंड रिदम हॉस्पिटल, समाहरणी रिंग रोड, वडोदरा 22। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. फ्यूचर लिंक कंसल्टेंट्स, 18 years of experience, जो देगा आपके सपनों को पंख। A one-stop support service for student, immigration and spouse dependent visa to Canada. फ्यूचर लिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचर लिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। कोरोना के सामने जंग में हर व्यक्ति, हर संस्था और हर पार्टी एक होकर इस लड़ाई में एक साथ चल रही है। कांग्रेस द्वारा वडोदरा में कुछ ऐसा ही कार्य किया जा रहा है। होम्योपैथिक दवाइयां बांटी जा रही है लोगों के बीच ताकि लोग स्वस्थ रह सकें। आयुष मंत्रालय और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए होम्योपैथिक दवाई लेकर रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने की अपील देशवासियों से की गई थी। कांग्रेस द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में दवाई का वितरण कर कोरोना के खिलाफ छेड़ी गई जंग में सरकार का सहयोग किया जा रहा है। कोरोना वायरस
એનાથી બચવા માટે 1 મહિના પહેલાં વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ પરિવારના તમામ લોકોએ હોમિયોપેથિક દવાની અપીલ કરી હતી કે લોકો હોમિયોપેથિક દવા લો જેનાથી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધે. ત્યારબાદ સરકારે પણ 1 મહિના પછી જાહેરાત કરી કે આયુર્વેદા અને હોમિયોપેથિક દવાનું તમે લોકો જેટલું સેવન કરશો એટલું તમારી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધશે. આપણે ભારત દેશમાં રહીએ છીએ, દરેક જાતિ દરેક ધર્મના લોકો રહે છે. દરેક ગ્રંથોમાં તમને તમારા શરીરમાં ઇન્ટરનલ આજે માનવનું શરીર હોય તે શેનથી બને છે? અગ્નિ, પૃથ્વી, જળ, આકાશ, વાયુથી બનેલું આપણું શરીર છે. જ્યારે એ શરીરમાં બેલેન્સિંગ ના હોય ત્યારે જ લોકોમાં રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઘટે અને એ શક્તિ ઘટવાથી તમને વાયરસ તમારા શરીર અંદર ઘૂસી જાય. આજે ઓમ નમઃ શિવાયનું અમે મહત્ત્વ એટલા માટે આપ્યું છે કે લોકોએ સવારના પોરમાં નાહ્યા ધોયા પછી ઓમ નમઃ શિવાય 11 વાર, 21 વાર, 51 વાર કે 108 વાર બોલવું જરૂરી છે. કારણ કે ઓમ એટલે પરમ તત્વ છે અને ઓમ નમઃ શિવાય એ 5 તત્વોનું બનેલું છે જે અગ્નિ, પૃથ્વી, જળ, આકાશ, વાયુથી. ઓમ નમઃ શિવાય આપણે તમે જોશો કે આપણા હિન્દુ શાસ્ત્રમાં ઓમ નમઃ શિવાય બોલે છે ઓમ નમઃ શિવાય. આ બોલવાથી 11, 21, 51, 108 વાર બોલવાથી તમારા શરીરનું જે 5 તત્વોથી બનેલું શરીર છે એનું બેલેન્સિંગ થાય છે. જ્યારે શરીરનું બેલેન્સિંગ થાય તો ત્યારે તમારા શરીરમાં રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધે છે. એટલે આ બોલવું જરૂરી છે. અને ખાસ કરીને 50 વર્ષની ઉપરના લોકો હોય તો આયુર્વેદમાં લખેલું છે કે 50 વર્ષથી ઉપરના લોકો હોય એને અન્નકોષ કરતાં પ્રાણાયામ કોષની વધારે જરૂર હોય છે. અને જ્યારે ઓમ નમઃ શિવાય બોલીએ તો પ્રાણાયામ કોષ વધવાથી તમારી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ એ લોકોની વધે છે, જેથી આ વાયરસની સામે લડત આપી શકે. જ્યાં લગીના વાયરસની કોઈ દવા ના શોધાય ત્યાં સુધીને આયુર્વેદાની જે ઉપયોગ કરીએ છીએ આપણે હોમિયોપેથની ઉપયોગ કરીએ છીએ એવી જ રીતે ઓમ નમઃ શિવાય બોલવાથી પણ તમને ફાયદો થવાનો છે. आए दिन ट्रैफिक पॉइंट पर देखे या फिर कहीं पर भी पुलिस तैनात है वहां देखे, पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारी कहीं ना कहीं मोबाइल में उलझे हुए नजर आते थे. आज वडोदरा शहर पुलिस कमिश्नर ने पुलिसकर्मियों को मोबाइल इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. અત્યારે લોકડાઉન ચાલે છે ત્યારે ઘણા બધી જગ્યાઓ પર જો પોલીસ નાકાબંધી કરીને ટ્રાફિક ચેક કરે છે. લોકોના જો બિના મતલબના લોકો ફરે છે એના ગાડીઓ ચેક કરે છે, ડિટેન કરવાની કામગીરી થાય છે. સાથોસાથ જો જ્યાં ત્યાં એક પોઈન્ટ ઉપર કુલ લોકલ પોલીસ, સ્થાનિક પોલીસ હોય છે, SRP હોય છે, ટ્રાફિક બ્રિગેડ હોય છે, હોમગાર્ડના જવાનો હોય છે. આ બધાના એક સંકલિત જો એક એફર્ટ ત્યાં થતા હોય છે. ત્યારે એક ધ્યાન ઉપર બાબત આવી હતી કે આ લોકો મોબાઈલ ફોન વધારે ઉપયોગ કરતા હોય છે, બધા જેટલા બી માણસો હોય છે, જેના લીધે લોકડાઉન પ્રોપરલી થઈ શકતા નથી. જોઈએ સાથોસાથ વારંવાર મોબાઈલના ઉપયોગ કરવાથી ચેપ લાગવાની બી શક્યતા હોય છે. તો માનની DGP શ્રીના સૂચના મુજબ આ સમગ્ર રાજ્ય માટે એક સૂચના મળી છે કે એવા પોઈન્ટ તમામ પોઈન્ટ ઉપર ફક્ત 1 યા 2 જો સિનિયર અધિકારીઓ હોય છે યા સિનિયર માણસો હોય છે એના મોબાઈલ ચાલુ રહે, જેથી એમરજન્સીમાં કોઈ એના સાથે કમ્યુનિકેટ કરી શકે. બાકી તમામ માણસો જો બંદોબસ્તમાં આવે છે આ લોકો આપણા મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ કરીને પોતપોતાના વાહનોમાં મૂકી લે અને જ્યારે એના બંદોબસ્તનો સમય ખતમ થઈ જાય ત્યારે આપણે ઓન કરીને જઈ શકે છે. એના પર્પઝ એક એવું છે કે એક તો વધારે મોબાઈલમાં કોઈ વ્યસ્ત નહીં રહે અને લોકડાઉનના પ્રોપરલી એકદમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય. ચેકિંગમાં લોકોને કોઈ અગર માન લોકો પીછા કરતા હોય, કોઈ પૂછે તો એના બી જો ગાઈડન્સ આપી શકે છે. સાથોસાથ જો આ મોબાઈલનો વારંવાર ઉપયોગ ના કરે જેથી કોઈ ચેપ નહીં લાગે. આ આશયથી અમે વડોદરા શહેરમાં બી છેલ્લા 4 દિવસથી ખૂબ એના ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ છીએ અને આવનાર દિવસોમાં પણ અમે બધા લોકો એવા તકેદારી રાખીશ કે લોકડાઉન માટે પ્રજાના હિત માટે ખૂબ સરસ લોકો આપણે કામગીરીમાં વધારે એલર્ટ રહે, समय फाड़वे, एलर्टनेस रखे, न कि अपना कोई मोबाइल यूज करे. लॉकडाउन के चलते हर राज्य के हर शहर के लोग अलग अलग जगह मजदूर फंसे हुए हैं और उनको अपने घर वापस भेजने आज CMO सचिव अश्विनी कुमार ने बताया कि उनके लिए अहमदाबाद और सूरत से विशेष ट्रेन शुरू करनी है और उसके लिए 1077 पर ये लोग फोन करके अपना पास ले सकते हैं. 079232 એ ગાંધીનગરનો કોડ છે અને ફોન નંબર છે 519000 0792232 એ ગાંધીનગરનો STD કોડ છે અને ફોન નંબર છે 51900. આ નંબર ઉપર ગુજરાતના જો કોઈ વ્યક્તિ ગુજરાત બહાર લોકડાઉનના કારણે ફસાઈ ગયા હશે એવા વિદ્યાર્થીઓ, પ્રવાસીઓ
तीर्थयात्रीओ अथवा बीजा कोई व्यापारी होय एने पण आ नंबर पर नोंधणी कराव्याथी गुजरात सरकारना सीनियर अधिकारीओ द्वारा जे ते जिल्लाना वरिष्ठ अधिकारीओ साथे संकलનમાં રહીને અને જરૂર પડે ત્યારે જે તે રાજ્યના સિનિયર અધિકારીઓ સાથે સંકલનમાં રહીને તેઓને પાસ મળે અને પાછા આવી શકે એના માટેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે કે ટ્રેનથી અથવા બીજા માધ્યમોથી જે શ્રમિકો પરપ્રાંતીય શ્રમિકો પોતાના વતનમાં જવા માંગતા હોય એને જિલ્લા કંટ્રોલ રૂમ ઉપર જેનો નંબર 1077 છે 1077 એના ઉપર કાલ કરેથી એમના માટે પાસ કઢાવી આપવાની મેડિકલ ચેકઅપ કરાવી દેવાની વ્યવસ્થા રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવશે. ટ્રેનોની પણ શરૂઆત કરવામાં આવી છે. અમુક સ્પેશિયલ ટ્રેન દ્વારા અલગ અલગ રાજ્યમાં શ્રમિકોને મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. 2 ટ્રેન અમદાવાદથી ઉત્તર પ્રદેશ માટે નીકળશે. એક ટ્રેનમાં આશરે 1200 જેટલા લોકો જઈ શકે છે અને એ નોંધાયેલા લોકો જઈ શકે છે અને એની વ્યવસ્થા જે તે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા સ્થાનિક આગેવાનોના પરામર્શમાં રહીને કરવામાં આવી છે. પરંતુ ટિકિટની વ્યવસ્થા જે તે શ્રમિકે કરવાની રહે. જે પોતાના વતનમાં જવા માંગતા હોય એને પોતે ટિકિટ ખરીદવાનું રહેશે. गर्मी शुरू होती है तब कुम्हार के घर में थोड़ी सी खुशी की लहर आती है, मगर इस बार कुम्हार के घर में तो क्या, कई गरीबों के घर में न चूल्हा जल रहा है और न ही कोई खुशी की खबर है, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना ने सबको परेशान कर रखा है. जब हमारी टीम कुम्हार के घर पहुंची तो उनकी कई दिक्कतें सामने आई. आसमान में तपता सूरज हो और गर्मी से राहत पानी हो तो कोई भी व्यक्ति ठंडे पानी का सहारा लेना चाहता है, और एक गरीब व्यक्ति के लिए ठंडा पानी मटके का मिल जाए तो भी बहुत है, क्योंकि उनके लिए मटका फ्रीज का काम करता है. अगर ठंडा पानी मटके का हो तो गर्मी से सही सुकून भी मिलता है. वैसे तो गर्मियों में सुकून देने वाले और ठंडा पानी पिलाने वाले मटकों की खूब डिमांड होती है, लेकिन इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के चलते मटके का व्यापार भी ठप पड़ा है. कुम्हार मटके बनाकर तैयार है, लेकिन उसको खरीदने वाला कोई भी नहीं है. ऐसे में हर कुम्हार आर्थिक गुजर बसर में भी दिक्कतों का सामना कर रहा है. जी गोरबा पंचवटी बड़ौदा. क्या धंधा कर? जी मटके कर रहा हूँ. क्या क्या परिस्थिति है? जी बैठना चाहिए, लॉकडाउन में धंधे नहीं हो रहा है, क्या करें हम लोग बताइए. जिस लोग मोदी साहब जी ने बंद करवा दी है, हम क्या करें बैठे बैठे यहाँ पर. जिस तरीके का गर्मी का सीजन होता है, मटके की ज़्यादा डिमांड होती है, तो जी कैसा माहौल कैसा है? जी माहौल तो ये सर घूमने नहीं दे रहे, कहाँ जाएंगे हम लोग फेरी के, क्या करेंगे हम लोग, क्या खाएंगे क्या पियेंगे अभी हम लोग. धंधे के लिए ग्राहक लोग आते हैं, फिर पुलिस वाले यहाँ भगा रहे हैं, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग. रोजी तो है नहीं हम लोग के पास अभी. तो किस तरीके का गुजरान किस तरीके से चलाते हो? जी क्या करेंगे अभी, 2 बजे देखते हैं, 1-2 ग्राहक आते हैं, उन लोग पुलिस वाले भगा देते हैं, अभी मिलता है कहीं कहीं मांग खा लेते हैं सर. देखते हैं सर कोई आते हैं 10, 20, 50 दे के जाते हैं हम लोग का. लॉकडाउन के चलते घर से बाहर नहीं निकलना है, मगर बाजवा में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई. बाजवा में 7 लोग जुआ खेलते गिरफ्तार हुए. सूरत से 6 माह के बच्चे का अपहरण कर उत्तर प्रदेश की ओर भागने की कोशिश कर रहे पति पत्नी गोल्डन चौकड़ी निकट क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गए. 25 वर्षीय अमित गडड़िया और अनीता गडड़िया के 2 बच्चे मर गए होने की वजह से सूरत से बच्चे का अपहरण कर उत्तर प्रदेश की ओर वो लोग जा रहे थे. उस दौरान क्राइम ब्रांच ने उनको पकड़ा. ગઈકાલે સુરત શહેર ખાતે એક નાના 6 માસના બાળકની અપહરણની ફરિયાદ સુરત શહેર ખાતે સચિન જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધવામાં આવી હતી, જેને અનુસંધાને વડોદરા શહેરની ક્રાઇમ બ્રાન્ચની જુદી જુદી 5 થી 6 ટીમો વડોદરા શહેર અને સુરતને જોડતા રોડ પર જુદા જુદા ચેકપોસ્ટો ઉપર વોચમાં હતી. એ દરમિયાન એક શંકાસ્પદ કપલ પાસેથી આ 6 માસનું બાળક વડોદરા ક્રાઇમ બ્રાન્ચને શોધી કાઢવામાં સફળ થયો છે અને એક અપહરણનો ગુનો ડિટેક્ટ થયો છે. कई मजदूर कई कामदार अलग अलग जगह फंसे हुए थे, वैसे ही मछुआरे भी अलग अलग शहरों में फंसे हुए थे, जो आज अपने घर वापस लौटे. देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने की स्थिति में
अचानक लॉकडाउन लागू कर दिया था और ऐसे में हजारों लोग अन्य राज्यों में, अन्य शहरों में फंस गए थे, जिसमें गुजरात के कई मछुआरे भी शामिल थे। भरूच जिले के 58 जितने मछुआरे 1 महीने बाद अपने घर वापस लौटे हैं, जो वलसाड़, बिलीमोरा, दांती जैसे शहरों में फंसे हुए थे। मत्स्य विभाग और पुलिस द्वारा इन सभी मछुआरों की स्क्रीनिंग कर उन्हें अपने घर भेजा गया। सूरत से एक बच्चे का अपहरण कर भाग रहे पति पत्नी आज गिरफ्तार हुए। लॉकडाउन के बीच बाजवा से जवाहर नगर पुलिस ने 7 जुआरियों को पकड़ा है। जवाहर नगर पुलिस थाने के कर्मचारी पेट्रोलिंग में थे। उस दौरान बाजवा की वडनगर सोसाइटी में जुआ खेल रहे 7 लोग रंगे हाथ गिरफ्तार हुए। उनके पास से 10,000 नगद और 4 मोबाइल फोन मिलाकर 28,000 रुपए का मुद्दामाल जब्त किया गया है। दिन ब दिन बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों को लेकर सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है और उसी के चलते कोविड आर्मी की तैयारियां शुरू हो गई है। कोविड आर्मी में करीब 5,000 शिक्षकों को शामिल किया गया है और इन शिक्षकों को 120 मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं, जो इन 5,000 शिक्षकों को शिक्षण देंगे। शहर जिला की प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के 5,000 जितने शिक्षकों को कोविड आर्मी के रूप में तैयार किया गया है। उन शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए 120 शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया। आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग के लिए शिक्षकों को तैयार किया जा रहा है। कोविड आर्मी के शिक्षक घर घर जाकर कोरोना के मरीज या होम क्वारंटाइन किए गए लोगों से उनके शरीर में होने वाले बदलाव की जानकारी लेकर स्वास्थ्य विभाग को देंगे। एक शिक्षक मित्रोनी कोविड आर्मी तैयार થઈ રહી છે। કોરોનાની સામે આગોતરા આયોજન રૂપ આ આર્મી તૈયાર કરેલી છે। ગઈકાલે જે 100 શિક્ષક છે પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકના જે 100 શિક્ષકો છે એની માસ્ટર ટ્રેનિંગ ગઈકાલે થઈ ગઈ છે। એ માસ્ટર ટ્રેનર આજે દરેક એસવીએસ અને સીઆરસી લેવલ પર નીચેના શિક્ષકોને તાલીમ આપી રહ્યા છે। આજે શ્રેયસ વિદ્યાલયમાં એક ટીચર્સની મીટિંગનું આયોજન કર્યું છે। દરેક શિક્ષકને પબ્લિક હેલ્થ સર્વિસમાંથી એક લિસ્ટ આપવામાં આવશે, તો તેઓ દર્દીઓનો ટેલિફોનિક કોન્ટેક્ટ કરશે, એમને ગાઈડન્સ આપશે અને જે પણ કોરોના વાયરસ રિલેટેડ એમને સારવાર કરવાની હશે તેનું તેઓ ટેલિફોનિકથી સૂચના આપશે। તમામ શાળાના શિક્ષકો लगभग 12 શાળાઓ આની અંદર આવરી લેવામાં આવી છે। તમામ શિક્ષકોને 50-50ના સ્લોટમાં આજે ટ્રેનિંગ આપી રહ્યા છે એઝ અ માસ્ટર ટ્રેનર। पूरे देश में, यूं कहें पूरे विश्व में, कई देशों में लोग लॉकडाउन के तहत घरों में बैठे हुए हैं, मगर घरों में बैठे बैठे कई एक्टिविटी भी कर रहे हैं। उसी के साथ में स्कूल भी बहुत सारी एक्टिविटी करवा रही है। साथ साथ में अब ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो चुका है पिछले कई दिनों से। मगर ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों के लिए कितना स्ट्रेसफुल हो गया है वो शायद हम नहीं सोच पा रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चों को आंखों पर असर हो रही है, बच्चों को दिमाग पर असर हो रही है। साथ साथ में कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज भी जा रहा है कि घर में 4 दीवारों में रहने वाला बच्चा और मोबाइल स्क्रीन में और कंप्यूटर स्क्रीन में बंद सा गया है। 6 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे इस कदर पढ़ाई बच्चा करता है। एक वक्त था जब हम कहते थे कि बच्चा मोबाइल में कम से कम रहे, बच्चा कंप्यूटर के सामने कम से कम रहे, मगर आज वो वक्त ऐसा आया है कि बच्चों को हम मजबूरन कंप्यूटर के सामने और मोबाइल के सामने मैक्सिमम 6 घंटे तक बिठा के रखते हैं। अब ये सारी परेशानियां तो हमें भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो हालात हैं उसके तहत हमें चलना पड़ेगा। मगर इस परेशानियों को थोड़ा सा बचाव करने के लिए भी कुछ उपाय हमें ढूंढने पड़ेंगे और आज ऐसे ही कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मैं हाजिर हुई हूं। डॉक्टर हमारे साथ में जुड़ेंगे, डॉक्टर जुल्करनैन भाई साहब, जो एमडी होम्योपैथिक पीडियाट्रिशियन है और वो इसी मुद्दे पर कुछ सुझाव भी देने वाले हैं और इस मुद्दे पर हमारे साथ में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार। नमस्कार। आज का हमारा जो मुद्दा है वो है
ऑनलाइन पढ़ाई क्या बच्चों को बीमार कर सकती है, तो उसी के ऊपर सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे। वाकई बच्चे बीमार हो सकते हैं ऑनलाइन पढ़ाई से? जी, ये जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब ज्यादातर फोकस था घरेलू एक्टिविटीज पर जी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और लॉकडाउन की मुद्दत जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे जितनी स्कूल्स हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोग सामने आए और फिर उनको ये एहसास हुआ कि लॉकडाउन का अभी बिल्कुल अनसर्टेनिटी है, कुछ भी उसका कोई मुद्दत नहीं है, कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे ऐसे सिनेरियो में? हमको तो हमारा करिकुलम कंप्लीट करना होगा, हमको तो स्टूडेंट्स के टच में रहना होगा। तो पहले ये शुरू हुआ, जो वर्क प्लेस पर जॉब गोइंग इंडिविजुअल्स हैं उनका वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ जी। फिर धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस आए, फिर धीरे धीरे स्कूल्स आने लगी एंड वो स्कूल्स के जितनी लीडिंग स्कूल्स हैं, दे स्टार्टेड टेकिंग पीरियड्स एंड लेक्चर्स ओवर फोन, और एक साथ 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बच्चे जो है मोबाइल फोन्स है, आईपैड्स हैं, फिर टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स है, उन पर बैठना शुरू कर दिया। लेकिन हर चीज की एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। ये क्या हुआ, जैसे जैसे ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ता गया वैसे ही बच्चे 4 दीवारी के अंदर कैद थे। दे वर नॉट लेफ्ट विद एनी ऑप्शंस, उनके पास ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं था। तो ये तो ऐसा हुआ कि बच्चे जो आउटडोर एक्टिविटीज करते थे अब 3-4 घंटे एक साथ मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स के सामने बैठने लगे। बिल्कुल। तो जैसे वक्त गुजरता गया तो उसके सिम्टम्स भी आने लगे। जी जी जी। तो कितने घंटे आपके हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए? क्योंकि आप पीडियाट्रिशियन हैं, आप बच्चों की उनका एक कहें कि फिजिकल फिटनेस और अनफिटनेस से ज्यादा वाकिफ हैं, तो कितने घंटे बच्चों को कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने रहना चाहिए? जी, ऐसा कोई जनरल रूल, स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, क्योंकि ये हर बच्चे पर डिपेंड करता है। किसी की अगर आंखें कमजोर होती है तो वो केस के अंदर एहतियात लेना ज्यादा जरूरी बन जाता है, और जिन बच्चों के अंदर आंखों का पावर बहुत ज्यादा होता है या एकदम हेल्दी आईज होती है, उनको ये सारी चीजों का एहतियात लेना नहीं पड़ता है। लेकिन इन जनरल अगर देखने जाएं तो जो कोई बच्चा रूम के अंदर ऑनलाइन पढ़ाई के अंदर शामिल हो रहा है, दे हैव टू कीप समथिंग इन माइंड। उनको ये थोड़ी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो इम्प्रॉपर लाइटिंग कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, जैसे अंधेरे वाला रूम के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन एडवाइजेबल नहीं है। और जैसे अभी मैं बैठा हूँ, मैं मेरे मोबाइल स्क्रीन मेरे सामने है, तो बिल्कुल मेरी आंखों के ऊपर ब्राइट ओवरहेड लाइटिंग नहीं होनी चाहिए जिसके सबब से, जिसके कारण से आंखों पर प्रेशर आता है। और दूसरी बात, अभी गर्मी का माहौल है तो बच्चे क्या करते हैं, एक रूम के अंदर बंद हो जाते हैं, पंखे के नीचे बैठकर, एसी के नीचे बैठकर ये पीरियड्स और लेक्चर्स लेने लगते हैं। उससे इफेक्ट क्या होता है, पंखे की सीधी हवा और एसी की सूखी हवा आंखों पर लगती है, जिसके कारण ड्राई आईज हो जाती हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं। इससे कौन कौन सी परेशानियां बच्चों को हो सकती है? जैसे आंखों पर असर हो रहा है, लाइट के हिसाब से ज्यादा कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने बैठते हैं बच्चे, तो कौन कौन सी आंखों की परेशानियां और दिमागी परेशानियां कौन कौन सी हो सकती है बच्चों को? जी, इसके जो सिम्टम्स हैं उसको एक अलग नाम दिया गया है, जो नाम है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ये अलग से ही उसको क्लासिफाई किया गया है। ये उन लोगों के लिए है, पहले लोगों के लिए था, लेकिन अब बच्चे भी शामिल हो गए इसके अंदर। तो ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम ऐसा है कि ऑनलाइन एजुकेशन लेने के बाद बच्चों को ये सारे सिम्टम्स अगर आए तो हम कह सकते हैं कि माई चाइल्ड यानी मेरा बच्चा जो है वो कहीं पर तो ऑनलाइन एजुकेशन के स्ट्रेस के अंदर आ चुका है, जैसे हेडेक्स, सरदर्द होना, फिर ब्लर्ड विजन यानी बराबर धुंधला दिखना, फिर आई स्ट्रेन, आंखों के अंदर से पानी निकलना, आंखें सूखी हो जाना, इरिटेटेड आईज, आंखें लाल हो जाना। और जैसे अभी मैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ देख रहा हूँ, अगर मैंने ये मेरा एपिसोड या मेरा अगर पीरियड खत्म हुआ और अगर मैं कहीं और फोकस करता हूँ तो मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ। जी बिल्कुल।
इसके अलावा चक्कर आना, इसके अलावा डिजीनेस, जैसे ऐसा लगना कि सर बिल्कुल हल्का हो गया है और बैलेंस रखना मुश्किल हो जाता है, ये लीडिंग सिम्टम्स है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के। जी जी जी। तो ये परेशानियां जब बच्चों को शुरू होती है तो इसके उपाय क्या है? अब उपाय भी बता दीजिए। जी, इसके उपाय ये हैं कि पहले तो अभी मोबाइल फोन्स हैं, सारे मोबाइल फोन्स टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है, तो पहले ये है कि अगर रात के अंदर कोई ऐसा एक्सपोजर होता है, जैसे बच्चे गेम्स खेलते हैं, गेम्स के अंदर पता नहीं चलता है, जैसे पबजी है, वैसे कैंडी क्रश वगैरह है, उसमें घंटों लग जाते हैं, बच्चे को पता ही नहीं चलता कि कितने घंटे मोबाइल पे हो गए। तो उसके अंदर ब्लू लाइट फिल्टर्स आते हैं मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन में, जो स्क्रीन की ब्राइटनेस के अंदर से ब्लू टिंज हटा देते हैं और ऑरेंज टिंज लाते हैं। जी। इससे आंखों पर स्ट्रेन कम होता है। जी। दूसरी टेक्नोलॉजी का एडवांस है डार्क मोड। अगर रात के अंदर काम करते हैं तो आप डार्क मोड पर स्विच कर दीजिए, यानी पूरी मोबाइल स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी और जो चीज काम की है वही एनलाइट होगी, यानी वही आपको दिखेगी, दूसरा कुछ नहीं दिखेगा। मगर जब बच्चा लैपटॉप, आईपैड, कंप्यूटर स्क्रीन वो सब इस्तेमाल करता है तो उसमें भी कैसे वो लोग ये सारी चीजों से निजात पाएं? उसके अंदर एक फॉर्मूला है जी, जिस फॉर्मूला का नाम है 20-20-20। अच्छा। ये ऐसा फॉर्मूला है जो हर कोई इसको प्रैक्टिस कर सकता है। जी। मैं डिटेल में बताता हूँ। 20-20-20 यानी हर 20 मिनट बाद कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी नजरें हटा लीजिए और 20 फीट दूर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर नजर कीजिए 20 सेकंड्स तक। ओके, इसलिए उसको 20-20-20 नाम दिया है। 20-20 फॉर्मूला दिया गया इसको नाम। जी। और बच्चों को ये आदत रखें कि आंखें ब्लिंक करते रहे, यानी आंखों को ऐसे खोल बंद करते रहे। एक्चुअली हमको ऐसा लगता है कि ये ब्लिंकिंग यानी आंखें बंद करना कुछ काम का नहीं है, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आईज। ये पलके बंद करने के फंक्शन से जितने अपने आंसू होते हैं वो आंसू अपनी आंखों के सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिससे आंखें सूखी नहीं होती है। जी 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 जी। बहुत सही जानकारी आपने दी है डॉक्टर साहब। एक आखिरी सवाल मेरा है कि जब इंटरनेट की कनेक्टिविटी में बहुत प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी क्लासेस चल रहे हैं, हर एक के पास में लैपटॉप नहीं है, आईपैड नहीं है, कंप्यूटर स्क्रीन नहीं है, वो मोबाइल से पढ़ रहे हैं बच्चे, तो ऐसी दोनों सिचुएशन जब किसी बच्चे को फेस करनी पड़ रही है तो वो क्या करें? इसमें दो चीजें होती है। एक तो क्या है कि बच्चा ऐसे माहौल में ज्यादा देर तक कंसंट्रेशन नहीं बना पाता है, क्योंकि बच्चे को आदत है क्लासरूम में पढ़ने की। बच्चे को चाहिए मेरी टीचर मेरे आंखों के सामने हो। जी। अभी ये सारी चीजें बदलकर मोबाइल स्क्रीन में आ गई है, तो कंसंट्रेशन पूरा कम हो गया है। पूरा बच्चे की साइकोलॉजिकल मोबाइल में आ गया है, ऐसा हो गया है अभी। जी 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 जी। और ह्यूमन साइकोलॉजी ये बताती है कि एक बच्चे का कंसंट्रेशन डज नॉट लास्ट, यानी एक सरीखा 20 मिनट से ज्यादा बच्चा कंसंट्रेट किसी एक टॉपिक पर नहीं कर पाता है। तो इसमें फैक्टर्स कौन से आ गए? एक तो कंसंट्रेशन कम हो गया, वो टीचर सामने से ये बताती है आपको ये पढ़ना है, टेंशन बढ़ गया, एंजाइटी बढ़ गई। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये सारी चीजें पसंद नहीं होती है, तो उनको ये एंजाइटी स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाता है कि और डिसइंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, अरुचि डेवलप हो जाती है कि मुझे नहीं पढ़ना है, ये ऐसी क्लास मुझे अच्छी नहीं लगती है। बिल्कुल। आखिर में क्या सलाह दोगे उन अभिभावकों को, उन बच्चों को जो आज सभी घरों में बंद है और पढ़ाई इसी तरह कर रहे हैं? तो छोटी छोटी बातें वो ध्यान रखें, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, मगर कुछ ऐसी बातों का खास ख्याल करें ताकि ये सारी चीजों जो उनको नुकसान पहुंचाने वाली चीजें जो हो रही है उनके साथ, उससे वो बच सकें। जी, ह्यूमन बॉडी बहुत डायनामिक होती है जी, वो फिजियोलॉजिकल लिमिट्स पर आसानी से सेट हो जाती है, और बच्चे हमसे ज्यादा डायनामिक होते हैं जी। तो उनको थोड़ा टाइम दो सेट होने में। उनको ज्यादा प्रेशराइज मत करो कि बच्चे तुझे ये क्लास लेनी ही होगी, तुझे इतना घंटा बैठना ही होगा। उनको टाइम दो थोड़ा सेट होने में। बच्चों को 7 से 8 घंटा
रेगुलर स्लीप बहुत जरूरी है। ओके, बिल्कुल। रात मोबाइल फोन जी 7 से 8 घंटा डीप स्लीप बहुत जरूरी है। उसके अलावा वेल बैलेंस्ड होम मेड डाइट जो अभी हर घर में बनता है, क्योंकि स्विगी बंद हो गया है, जोमेटो बंद हो गया है, ऐसे वक्त के अंदर जो बच्चे हैं सब वेल बैलेंस्ड होम मेड फूड ही खा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन जहां तक भी चले, जितने भी ड्यूरेशन तक चले, अगर छोटी छोटी बातों का अगर बच्चे ख्याल रखेंगे तो उनकी आंखों को और ज्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुल्करनैन भाई साहब हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। वीएनएम की खबरें और इसी तरह की चर्चाओं के साथ में हम दोबारा मिलेंगे। आप वीएनएम के साथ में जुड़े रहें। शहर, राज्य, देश और दुनिया की खबरें आपको मिलती रहेगी। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल है जिसे आपको सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन दबा दीजिए और जुड़ जाइए वीएनएम के साथ। नमस्कार।